दतिया जिला मलेरिया कार्यालय में रोगों से बचाव के लिए द्वितीय मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों के द्वारा हाथी पांव से प्रभावित अंगों की देखभाल के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का डॉक्टर हेमंत गौतम ने समाधान किया। वहीं डॉक्टर श्री गौतम ने रोगियों को निर्देशित करते हुए उनके स्वयं के द्वारा प्रभावित अंगों को साफ करवाया, ताकि वह इसी तरह से अपने घरों पर प्रभावित अंगों को समुचित देखभाल कर विकलांगता से बचे रह सकें। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी रोग से प्रभावित होने के बाद उससे प्रभावित अंगों की देखभाल की जाए तो निश्चित रूप से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। ऐसा ही कुछ फाइलेरिया रोग हाथी पांव से प्रभावित मरीजों के साथ होता है। रोगी के शरीर का कोई भी अंग जब प्रभावित होता है तो यह रोग जीवन के अंत के साथ ही खत्म होता है। ऐसी स्थिति में मरीज को चाहिए कि वह अपने उस प्रभावित अंग की विशेष देखभाल करे, जिससे किसी तरह की विकलांगता से बचा जा सके। वहीं अशोकनगर से श्रीमती गीता सेन अपने पति राजू सेन के साथ शिविर में पहुंची, जहां उन्होंने अपने रोग से प्रभावित होने के बाद अपने अनुभव साझा किए। ये मेरी पत्नी को लगभग आज से 17 से 18 साल पहले से एक पैर में सॉलिन आई थी, थोड़ी थोड़ी सी। तो उसके लिए मैं अशोकनगर में मेरे यहाँ एमडी जो हैं सिविल हॉस्पिटल उनको दिखाया, और जो हमारे यहाँ सर्जन हैं उनको दिखाया। मैं एम्स भी दिखा के आया भोपाल, बाकी ग्वालियर भी दिखा के आया, कोटा दिखा के आए। तो वहाँ उन लोगों को ये समझ में नहीं आई ये सॉलिन कैसे है। तो 2 महीने में, 3 महीने में, कभी 6 महीने में ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। सूजन बढ़ती गई, पहले कम थी सूजन, फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई सूजन, है ना। फिर कभी ऐसा हम दतिया आए तो कुछ दतिया के लोगों ने, हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये फाइलेरिया हाथी पैर है ना। तो इसकी ये टेस्ट हमने वहाँ पहले करा चुके थे फाइलेरिया का, मगर वो पॉजिटिव नहीं आया था, तो हम इसको फाइलेरिया नहीं मान रहे थे। बशर्ते जब हम यहाँ दतिया में हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि हाँ आप एक बार दिखाएं, हमारे क्षेत्र में इस तरीके के पेशेंट बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ आदरणीय डॉक्टर को आपके हैं उनको दिखाए यहाँ पे आके, तो उन्होंने कहा ये तो फाइलेरिया है। और जब हमने पहली बार आज से 1 साल पहले जब यह मेडिसिन दिया, तो उस मेडिसिन को लेने के बाद आज तक सॉइलिन तो है, बशर्ते दर्द फिर अभी तक नहीं हुआ। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम जिसके लिए 17-18 साल से परेशान थे, और दतिया में जब हम वहाँ पहुँचे और हमें पता पड़ा कि यहाँ दतिया जो फाइलेरिया का हेडक्वार्टर है और यहाँ इस तरीके के पेशेंट हैं, बशर्ते आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि फाइलेरिया हमें कहाँ से लगा। बिल्कुल मैं अपने तरीके से प्रयास करूँगा कि इस तरीके के पेशेंट जहाँ भी मिलें, मुझे मिलें या इससे पीड़ित जो भी और लोग हैं, वो उनके लिए प्रेरित करें कि ये इसकी गवर्नमेंट में हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए प्रयासरत है कि ये बीमारी जो है ना जड़ से ख़त्म हो, और उनके लिए मैं अपने तरीके से जो भी प्रयास कर सकूं और लोगों को प्रेरित कर सकूं, और वो यहाँ से जुड़ पाएँ और उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। आज हमने जो शिविर लगाया है उसको हम मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट शिविर बोलते हैं, जो कि हाथी पांव के रोगियों के लिए खास तौर से होता है, जिनके हाथों और पैरों में फाइलेरिया की बीमारी के कारण सूजन आ जाती है। और यह रोग पॉचुरिया ब्रोंकाइटिस नाम के धागा कृमि की वजह से होता है, जो कि लिम्फेटिक चैनल में इंसान के पैरों में और हाथों में जो शरीर का अंग जमीन की तरफ जो है झुका रहता है उसमें सेट हो जाते हैं, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। तो जो हाथी पांव के ज़्यादा जो मरीज होते हैं जिनके पैर में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, वो अपने अंगों की देखभाल कैसे करें, इसके लिए जो है ये शिविर लगाया जाता है। समझाइश के लिए, पूरी प्रशिक्षण देने के लिए इसको हम बुलाते हैं। और ये जो शिविर आज हमने लगाया है वो दतिया ज़िले में ये दूसरा शिविर है। काफ़ी रोगी हैं हमारे यहाँ, 100 से ऊपर रोगी हैं। पिछले सत्र में हमारे 45 रोगी आए थे, उनको हमने समझाया था, पूरा सिखाया था, और इस बार भी करीब 30 से ऊपर रोगी हो गए हैं। शाम तक इनको हमने जो है समझाया है, सिखाया है। साथ में हम इनको जो है दैनिक जीवन में साफ़ सफाई के लिए उपयोग आने वाली चीज़ें, एक तसला, एक मग, एक सिंपल टॉवल, रोएदार जो है जो होती है छोटी नेपकिन, प्लस जो साबुन, और जो सफाई करने के बाद जो प्रभावित अंग चिकना रहे, चटके नहीं सर्दी में और हवा से, इसलिए ऑयल
की एक एक शीशी उनको दी है। साथ ही मेडिसिन भी हमने उन्हें प्रोवाइड की है और हमने ये प्रयास किया है इस कैंप में कि हम खुद उनके हाथों को, अंगों को, हाथ पैरों को खुद न साफ करके बैठ के उनको बताएं कि वो कैसे साफ करेंगे, उन्हीं से साफ करवाएं। तो उन्होंने खुद भी साफ़ किए। हमारी टीम ने भी जो है उनके पैरों को, अंगों को धो करके बताया कि पहले हाथ में जो है साबुन लेके अच्छे झाग बनाएं, फिर उनके पैरों पे ऐसे ऐसे करके रखें, रगड़े नहीं, क्योंकि त्वचा जो है पतली हो जाती है, ऐसा ना हो चोट लग जाए और कहीं घाव बन जाए। और ऐसे में अगर कभी पैर में घाव हो जाता है और वो मरीज अगर शुगर का मरीज होता है तो घाव भरने में टाइम होता है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ जाती है। तो ये हमारा बड़ा ही पवित्र कार्य है। ये मलेरिया विभाग का ये प्रोजेक्ट पवित्र प्रोजेक्ट है। इसको हम प्रयास करते हैं कि सारे के सारे जितने हाथी पाँव के रोगी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसमें जो है लाभ प्राप्त करें, सीखें कि अंग के साथ कैसे रहना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जीवन के अंत के साथ में ही अंत होती है, एक बार हो जाए तो। और इसका जो है रोग का इलाज, रोग का बचाव ही है, उसके बाद तो केवल हम देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हमने ये आयोजित किया था। और आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें खुशी है कि अशोकनगर तक से जो हमारी एक मरीज है फाइलेरिया की, गीता, जिनके पति हैं रवि सिंह जी, वो उनको खुद लेकर के आए। उन्होंने भी यहाँ पे जो है प्रशिक्षण में जो है जानकारी का पूरा लाभ लिया और उन्होंने अपनी जो पत्रकार साथियों को बाइट भी दी, अपनी खुद का भी उनका उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि हम भी जो है इस काम में, सेवा के काम में लगेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो फाइलेरिया के रोगी हैं उनको दतिया भेजेंगे या जहाँ जहाँ यूनिट हैं फाइलेरिया की वहाँ भेजेंगे, ताकि वो स्वास्थ्य लाभ लें, अपने अंगों की देखभाल, अपने प्रभावित अंगों की देखभाल अच्छे से करें और अच्छा जीवन जिए। यही इसका उद्देश्य था और हम निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे जब तक कि फाइलेरिया समाप्त नहीं हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की जय हिंद, शुभकामनाएं। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।